जी स्टूडेंट्स, फाइंड एम बाय यूजिंग कोडिंग मेथड। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। ग्रुप डेटा का लास्ट मेथड है फाइंड एम बाय यूजिंग कोडिंग मेथड। और आप देख लें कि मैंने इससे पहले जो दो क्वेश्चन किए हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए, तो मैंने यही एक क्वेश्चन लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में सिंपल इज़ दैट सिर्फ क्या चीज़ चेंज होती है वो है इसका फार्मूला, जो आपने याद रखना है। और फार्मूले को देख के ही आपको पता चलेगा कि ये जो आपने सोल्यूशन टेबल बनाया हुआ है, इस सोल्यूशन टेबल में आपको क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है। मुझे क्या चाहिए, ए प्लस समीशन एफ, एफ तो फ्रिक्वेंसी है वो गिवन है। यू चाहिए, यू का फार्मूला क्या है, यू होता है एक्स माइनस ए ओवर में एच। तो एक्स माइनस ए अभी आपने फाइंड ए एम बाई यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड में एक्स माइनस ए निकालना सीखा था, और उसको u और d, यानी कि वहाँ पे d का फार्मूला है एक्स माइनस ए और u का फार्मूला है एक्स माइनस ए ओवर एच। तो आपको यहाँ पर h के बारे में बता दूँ कि h इस यहाँ पर है 10। 10 कैसे है स्टूडेंट्स, इधर देखें। आप लोगों को ये पता होगा कि कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा में टू कंसेक्टिव लोअर या अपर में जो डिफरेंस होता है, यानी कि लोअर और अपर में जो डिफरेंस है उसे h कहते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल। तो 0 से लेकर 9 तक अगर आप काउंटिंग करें, 0 को इंक्लूड करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक करेंगे तो आपके पास टोटल ये डिफरेंस बनता है 10। नहीं तो अदरवाइज़ आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, दो कंसेक्टिव लोअर में या दो कंसेक्टिव अपर में जो डिफरेंस होता है, 19 में से 9 को माइनस करें कितना आता है 10, या 10 में से 0 को माइनस करें कितना आएगा 10, 20 में से 10 को माइनस करें आंसर आएगा 10। तो आप इस तरह से भी एच फाइंड कर सकते हैं। और ए कहाँ से आपको मिलेगा, इसके बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों को आइडिया है कि इसके लिए सबसे पहले आपको मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो चलें सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं और फिर वन बाय वन तमाम वैल्यूज़ जो फार्मूले में हमने फाइंड करनी है उनको डिस्कस करेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला वही है कि लोअर और अपर को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 4.5। 10 और 19 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें आएगा 14.5। 20 और 29 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें आएगा 24.5। 30 और 34 को 30 और 39 को ऐड करके अगर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 34.5। 40 और 49 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है आपके पास 44.5। इस तरह से 50 और 59 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 54.5। और 60 और 69 को ऐड करके अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 64.5। तो ये x आ गया स्टूडेंट्स। x में से किसी भी एक वैल्यू को आप ए लेट कर लें। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू मुझे इजी लग रही है, या अब डेफिनेटली क्योंकि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं किसी एक वैल्यू को, x में से किसी भी वैल्यू को आप ए लेट कर सकते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ 34.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले आए अब u फाइंड करते हैं। u का फार्मूला क्या है, अगर आप गौर से देखें तो u फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो सबसे पहले x में से a को माइनस करें। तो स्टूडेंट्स ये आपको कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से कीजिएगा नहीं तो ये गलत भी हो सकता है। तो आपको x माइनस ए कितना है, 4.5 में से 34.5 को माइनस करें तो आपके पास कितना आता है 30, और 30 को अगर 10 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा -3। कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट्स -3। 14.5 को अगर आप 14.5 को अगर 34.5 में से माइनस करें तो आंसर आता है -20, और -20 को अगर आप 10 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा -2। इसी तरह से स्टूडेंट्स 24.5 को माइनस करना है 34.5 में से तो आंसर आपके पास आएगा -10, और -10 को अगर 10 पे डिवाइड कर दें तो आंसर कितना आएगा आपके पास -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला नज़र आ रहा है। u कैसे, x माइनस ए, x क्या है, ये वैल्यूज़ x हैं, माइनस करें a में से और डिवाइड करते जाएं किस में से, ये जो h लिखा हुआ है ये एक्चुअली में 10 है। तो तमाम वैल्यूज़ को 10 पे डिवाइड करते जाएं। उसके बाद है स्टूडेंट 34.5 को माइनस करें 34.5 में से तो आंसर आता है 0। 0 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 0। 44.5 में से 34.5 माइनस करें तो आंसर आता है 10, और 10 को अगर 10 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 1। इसी तरह से स्टूडेंट्स 54.5 को माइनस करें 34.5 में से तो आंसर आता है 20, और 20 को अगर 10 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है 2।
इसी तरह से स्टूडेंट्स 64.5 को 34.5 में से माइनस किया जाए तो आंसर आता है आपके पास 30, और 30 को अगर आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये मैंने किस तरह से फाइंड किया है। अगर आपको स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी भी फील हो रहा है कि अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आप लोगों को दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ कि u का फार्मूला है x माइनस ए। x की जगह पर 4.5 रखें, माइनस a की जगह पर 34.5 रखें, डिवाइडेड बाय h लिखा हुआ है, h की वैल्यू है 10, तो आप डिवाइड करते जाएं, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू यहाँ से लेंगे, a ये लिखा हुआ है और h की वैल्यू ये लिखी हुई है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये तमाम वैल्यूज़ हैं u की। अब आपको आगे क्या चाहिए, एफ यू कैसे निकलेगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, -6, -2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -20, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -5, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा 0, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6, उसके बाद 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 14, और इसी तरह से आप अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 3। तो स्टूडेंट्स इन तमाम वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करते हैं कैलकुलेटर पे तो समीशन एफ यू आपके पास क्या आएगा, -6, -20, -5, +0, +6, +14, +3, ऐसे कैलकुलेटर पे लिखना है आपने स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ रहा है -8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें एफ यू भी आ गया, ए भी हमने फाइंड कर लिया था, समीशन एफ यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, वो क्या है, समीशन एफ आपके पास वही है 40। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप पुट करते हैं 1 बाय 1। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले ए की वैल्यू बताएं क्या थी, ए की वैल्यू थी आपके पास 34.5 प्लस समीशन एफ यू कितना है आपके पास, आपने वो कैलकुलेट करना है। तो समीशन एफ यू आपके पास है -8 एंड डिवाइडेड बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय कितना है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आएगा एज कितना है 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसको वैसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले, मैं तो यहाँ से ही देखें 10 को 4 और 4 इसे काटेगा 2 पे तो 34.5 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2, आंसर वही आएगा चाहे मेथड कोई भी यूज़ कर लें, आंसर आपके पास क्या आएगा 32.5। आप लोगों को इस तरह कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, 8 को डिवाइड करें 40 पे और मल्टीप्लाई कर दें 10 से, यही आएगा आपके पास 2, उसको माइनस कर दें 34.5 में से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो 34.5 माइनस 2 आपके पास आंसर आएगा 32.5। तो आई होप स्टूडेंट्स ये है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का थर्ड और लास्ट मेथड फाइंड एम बाय यूजिंग कोडिंग मेथड, और आपके पास अरिथमेटिक मीन के ग्रुप डाटा के तीनों क्वेश्चन एज अ लॉन्ग। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। आप पेपर में जो मर्ज़ी क्वेश्चन दे दें, जो मर्ज़ी वैल्यूज चेंज कर दें, आपको फार्मूला और ये मेथड याद रखना है, तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चले आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है मीडियन, और मीडियन का ग्रुप डाटा का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मॉड, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन।